प्रदेश जिला वार्ता स्तर के नेता आज इस कार्यकर्ता की मीटिंग में आए हुए आदरणीय तीनों पार्टियों के बहुत वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने हरियाणा प्रदेश में जो 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा करी और आपको विशेष रूप से इस बात के लिए आग्रह किया कि पिछले 20 वर्ष का जो संन्यास है, उस संन्यास को खत्म करके नए सिरे से सिरसा जिले की अपनी सरकार बनाने का काम है। कांग्रेस पार्टी का राजा और 10 वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता ले रही है। साथियों, कांग्रेस पार्टी में सत्ता से बाहर हुई, हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस से दुखी थे, अभियान थे, सपा थे। कांग्रेस को इसलिए सत्ता से बाहर करना चाहते थे कि कांग्रेस के राज में हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी, उस सरकार ने इतने बड़े बड़े घोटाले थे कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए बदनाम हो गया था कि सबसे भ्रष्ट मुल्क अगर कोई है तो भारत है, और भारतवर्ष की वो कांग्रेस की सरकार जिसने इस देश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया और मोदी जी जिस राज्य में गए वोट मांगने के लिए, उन्होंने लोगों को बहुत बड़े बड़े समझदार दिखाए। लोगों ने मोदी की बात पे विश्वास किया, वोट किया, सरकार बनाई। मोदी जी कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस के राज में जो लूट करके इस देश का धन विदेश के बैंकों में जमा कराया है, हम उस पैसे को वापस लाएंगे। और आम आदमी से कहते थे तेरे खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। हर आदमी प्रभावित होता था, 15 लाख रुपए आएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा। वही पढ़े लिखे नौजवान को कैसे प्रभावित किया जाए, उसको कहा 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार दूंगा हर वर्ष। किसान को कैसे अपने साथ जोड़े, मोदी जी ने वायदा किया था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। ये भी कहा था एमएसपी का कानून बना दूंगा। इनसे भी कहा था तुम्हें चूल्हे से पीछा छुपाऊंगा, घर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री में देने का काम करूंगा। महंगाई कम कर दूंगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगा दूंगा। लोग कांग्रेस से दुखी थे, परेशान थे, लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 10 वर्ष में मोदी जी ने अपने किए हुए वायदों में से एक भी पूरा नहीं किया। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो पिछले 10 वर्षों से भाजपा की जो सरकार है, इस सरकार में अनेक घोटाले हुए, 20 से ज्यादा घोटाले किए। जब साथियों कोरोना का काल था, उस वक्त में शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, जो सरकारी दवाइयां खरीदी गई थी
480 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खा गए। पेपर घोटाला हुआ और पेपर घोटाले के साथ साथ माइनिंग घोटाला किया गया। ऐसे अनेक घोटाले हुए जिसके अंदर नौकरी के नाम पे पैसे देते हुए करोड़ों करोड़ रुपए के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में उनके अपने लोग जो उसके मेंबर और चेयरमैन से पकड़े गए, नौकरियां बेची, लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया, पढ़े लिखे नौजवान को विदेश जाने पर मजबूर कर दिया। उसके साथ साथ नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। हर आदमी सरकार को बदलना चाहता है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। साथियों, जहां लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, वही कांग्रेस पार्टी का भी दीवार पड़ गया। आपके सामने है जो कांग्रेस के लोग रोज ये कहते थे, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, जो रोज ये कहते थे हम मेरिट के हिसाब से टिकट बांटने का काम करेंगे। जिसको पहले से बिना रहे उसके बेटे ने एक विधानसभा के अंदर 20-30 कैंडिडेट पैदा कर दिए, लोगों की जमीनें बिकवा दी, पैसा खर्च करा दिया। और जब टिकट बंटवाने की बात आई तो ऐसे लोगों को टिकट दी जो पैसे दे करके आए, ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो मंच पे खड़े होकर के वोट की मांगना जानते। मेरे खिलाफ इलाहाबाद में जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, आज उसका एक ऑडियो जारी किया जा रहा है, एक ऑडियो आया हुआ है, वायरल हो रहा है। किस तरह से एक व्यापारी को टेलीफोन करके धमकी दे रहा है, किस भद्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां उसको गालियां निकाल रहा है, वहीं गोपाल कांडा को समाज सेवी है जो आपकी सेवा करता है, इसको भी गालियां देने का काम करता है। साथियों, जो व्यक्ति गाली देता है, जो डराता और धमकाता है, जिसको वोट मांगने की समझ नहीं है, अगर कांग्रेस उसको अपना टिकट देती है जो 100 साल पुरानी पार्टी है, तो इसका मतलब उस पार्टी का दिवालिया पड़ गया। आपके चर्चा में भी कांग्रेस को कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो अपना टिकट देकर के आपके बीच में चुनाव के लिए भेज दे। उन्होंने तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसकी हमने पिछले साल मदद करी, पिछले चुनाव में, और हर वक्त मैंने उन लोगों का सम्मान किया, आदर किया। ऐन मौके पे आके पीठ में छुरा घोंक के कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ रहा है। मैं आप लोगों से आगे और निवेदन करता हूं, ऐसे पीठ में छुरे घोंकने वाले लोगों को सबक सिखाना हम तीनों पार्टियों के साझे उम्मीदवार गोपाल कांडा का जो चुनाव निशान पतंग का है, कल ये पतंग गया था, अब तो समुद्री जहाज गया, बहुत बड़ा बेड़ा है। इसने गोवा में खड़ा कर रखा है, और ये
मैंने 2 कैंडिडेट बताए। पूरे प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं इनके पास जो केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करने में लगे थे। ये हुड्डा लगातार बीजेपी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को खोखला और कमजोर करना चाहता है। अनेक ऐसे उदाहरण है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम किया है। मैंने अनेक बार हुड्डा को खुद करके इस बात का चैलेंज दिया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले दरवाजे से मदद नहीं कर रहे हो तो मैं आपको खुले मंच पे बुला करके आमंत्रित करके आपके साथ इस बात को साबित करना चाहता हूं कि हुड्डा कांग्रेस का नहीं भाजपा का एजेंट है। हमारे बारे में कहता है भाजपा की बेटी में कांग्रेस वालों से पूछना किसान आंदोलन जब चल रहा था उस किसान आंदोलन के अंदर लगातार 13 महीने किसान के साथ बैठ करके किसान को कैसे न्याय मिले उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी। जब किसान आंदोलन के अंदर किसान नेताओं ने खुल करके ये कहा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो, मेरे जैसे सारे राजनीतिक दलों के लोग सफेद कपड़े पहन करके उनके बीच में जाते थे। ये हुड्डा भी गया था, इसका बेटा भी गया था, और भी पार्टी के लोग गए थे और जाकर के कह रहे थे हम आपको समर्थन देने आए हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए जाकर के ये बात कह रहे थे, उनको डर था कि जब कभी चुनाव आएगा आने वाले के बीच में खड़े नहीं होंगे कि ये किसान इकट्ठा होकर के राजनीति से बात कर देगा। लेकिन साथियों जब किसानों की तरफ से मांग की गई, जब उन्होंने ये फैसला लिया किसान नेताओं ने कि अगर आप सही मायने में किसान की मदद करना चाहते हो तो फिर आओ आप आओ पहले अपने पदों से इस्तीफा दो, फिर हमारे बीच में आकर के हमारी मदद करो। सबने पीठ दिखानी थी, सब पीछे हटे थे, सब बिलों में बढ़ गए थे। अगर किसानों के लिए किसी ने उनकी आवाज को बुलंद किया, उनके आंदोलन को मजबूत किया, उनकी मांग को पूरा किया, तो केवल और केवल एक पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने मुझे आदेश दे करके कहा, मेरे पार्टी के साथियों ने, कि अगर किसान नेता कहते हैं तो हमारी पार्टी को देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमें 1 मिनट की देरी किए बिना इस्तीफा दे करके किसान की लड़ाई को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। मैंने इस्तीफा दिया और किसान को मजबूत करने के लिए, आंदोलन को ताकत देने के लिए अपने पद को ठोकर मार के उनके बीच में जाकर के बैठ करके उन 750 किसानों ने जिन्होंने शहादत दी उनके साथ न्याय कराने का काम किया। आज आयोग पर आरोप लगाते हैं जो लोग स्वयं पिछले दरवाजे से, 2 दरवाजे से मदद करने का काम करते हैं। साथियों, ये जो हमारा गठबंधन है, ये गठबंधन आपके 20 साल के उस संन्यास को मुक्ति दिलाने के लिए बनाया गया है। आप चर्चा की 500 सीटें नहीं, बल्कि हरियाणा प्रदेश में आज गठबंधन 25 से 30 सीटें जीतने जा रहा है। 25 तारीख को चौधरी देवलाल जी का जन्मदिन है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप 25 तारीख को उचाना में आना। बहन मायावती जी भी होंगी, गोपाल जी भी मेरे साथ होंगे। आप देखना हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस में शामिल होंगे और लाखों लोग शामिल होकर के इस बात का संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अगले 10 दिन 5 तारीख तक, जब तक गठबंधन का हाल नहीं बन जाएगा, तब तक लगातार लोगों का विश्वास जीत करके सरकार बनाने का काम करेंगे। हम 25 तारीख को
इस बात का संदेश पूरे प्रदेश देश में दे देंगे कि आने वाली सरकार गठबंधन की सरकार होगी, और गठबंधन की जब सरकार होगी तो सरकार में सबसे बड़ा हिस्सा आपके साथ ज्यादा होगा। करो, अपनी सरकार से बचना जो इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा से, बीजेपी के नेताओं से, आप रोजाना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी वालों के लोहे में पटके बढ़ा करके अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अगर इतना ही बुरे और गरीब है तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में क्यों शामिल करते हो? इसी तरह भारतीय जनता पार्टी वाले भी कभी जेजेपी वालों को पटका डालते हैं, कभी कांग्रेस वालों को पटका डालते हैं। अगर कोई भी चुनाव में किसी की भी मदद करे, आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में, आज रानिया में, आज सत्सा में, आज कामावाली में, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों में थे, आज वो अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़ करके हमें आकर के समर्थन और सहयोग देता है, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई कांग्रेसी हमारे पास आएगा, हमारी नीतियों में विश्वास और भरोसा जताएगा, हमारे गठबंधन का साथ देने की बात करेगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। कोई भी सामाजिक संगठन हमारे साथ आकर के खड़ा होगा, हम उसका भी स्वागत करेंगे। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमारे ऊपर इस तरह के लोग जो खुद दाग से भरे पड़े हैं, जो लोग बेईमान हैं, उन लोगों को सबक देंगे। और मैं आपको हाथ तय करके जाता हूं, ऐसे हालात पैदा कर दूंगा, ये कांग्रेसी जो आज हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेसी मेरे आगे खड़े होकर के गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि ऐसे ही आज हमें आपकी जरूरत है। उस दिन इनसे पूछूंगा कि बताओ भाजपा का कौन है? ये दोनों पार्टियां सत्ता में नहीं आ रही, हम 25 से 30 सीट जीतने जा रहे हैं। जब हम 25 से 30 जीतेंगे तो फिर बात करके केवल लोगों को मजबूर होकर के हमारे दरवाजे पे आना पड़ेगा। और जब हमारे दरवाजे पे आएंगे तो मैं दूसरे को डालती हूं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद की ओर लेकर के सही तो इंजीनियर की नीतियों को बेचने का काम करूं। मेरा नाम अजय सिंह चौटाला है और मैं तो जिला की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा और ऐसा छूटा होकर के खड़ा होऊंगा कि उनको मजबूर होकर के विजय मुख्यमंत्री की ओर से माना पड़ेगा। आपकी सरकार का सबका मान सम्मान रखा। आपसे उम्मीद करूंगा कि आपसे एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हरियाणा लोक पार्टी का है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का है, लगातार 5 तारीख तक लोगों का विश्वास जीत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। मेरा मन होता आपसे बात हो तो तय करने की मजबूरी है। मैं अपने कार्यक्रम कितने छोड़ करके आए, मुझे बताया गया कि हजारों कार्यकर्ता आए। मैं बधाई देता हूं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं, ये तो आप लोगों ने एक रैली करने का काम किया, आप लोगों ने संदेश पूरे जिले में देने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और आपसे एक वायदा देना चाहता हूं, आप खड़े करके कहो कि तब तक क्या देने में कभी तक सत्ता नहीं आया हो। हरियाणा लोकहित पार्टी, बीएसपी और इनेलो
तमाम यहाँ पर लोग मौजूद रहे और अभी आप सुन रहे थे अभय चौटाला को भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही है और इससे पहले भी उन्होंने हरियाणा न्यूज़ से बातचीत में कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं मिलकर।